नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे राजस्थान स्टूडेंट स्कूल के अंतर्गत कक्षा 10 के व्यवसाय अध्ययन की पेपर की। इसका जो पेपर कोड है प्रिय विद्यार्थियों वो 215 है और ये पेपर 4 जुलाई को आपके होने वाला है। तो किस प्रकार का पेपर आएगा, उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम उत्तर सहित बात कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने अभी तक कुल 15 सवाल किए थे। कितने सवाल किए थे प्रिय विद्यार्थियों? 15 क्वेश्चन कर लिए थे भाग ए में, यानी ये अपना भाग 2 है। यदि आपने भाग 1 नहीं देखा तो अभी हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर जाकर जरूर देखेगा, क्योंकि इसके अंतर्गत मैं क्वेश्चन 16 से लगाकर 30 तक, क्योंकि आपका जो पेपर है प्रिय विद्यार्थियों उसमें कुल 30 सवाल पूछे जाएंगे और ये पेपर आपके व्यवसाय अध्ययन का 100 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा प्रिय विद्यार्थियों? 100 नंबर का होगा और पास होने के लिए आपको 36 नंबर लाने पड़ेंगे। तो छोटे क्वेश्चन मैंने पहले बता दिए थे 1 से 15 तक, अब मैं 16 से 30 तक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन की बात करने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक आप पूरा जरूर देखें। साथ ही यदि आप हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि सभी क्वेश्चन आपको, जितने भी आपके बाकी वाले पेपर है, चाहे हिंदी का हो, चित्रकला का हो, गृह विज्ञान का हो, सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल सके। तो देखिए, व्यवसाय अध्ययन का उत्तर सहित पूरा पेपर भाग 2 क्वेश्चन नंबर 16। फिर विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर 15 तक थे, वो मैंने पहले वीडियो में कर लिए थे, यानी आपको ये सारे क्वेश्चन और आंसर उसके बता दिए थे। यहाँ तक हमने बात कर ली थी। अब बात करेंगे अपने 16 क्वेश्चन की। देखिए 16 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जो कि 4 नंबर का। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर 10 तक जो सवाल थे वो 1-1 नंबर के थे। क्वेश्चन नंबर 11 से लगाकर 15 तक ये आपके 3-3 नंबर के थे। कितने नंबर के थे प्रिय विद्यार्थियों? 3-3। अब क्वेश्चन नंबर है 16, क्या 16, जो कि 4-4 नंबर का। आप यहाँ पर देख सकते हो 4-4 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं और थोड़े उत्तर इसके बड़े हैं। मैं यहाँ पे शॉर्टकट में उत्तर लिख के आ जाऊँ, आप ये भी याद कर सकते हैं और आपके अनुसार भी इसका उत्तर आप दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का देखिए प्रश्न और आंसर। पहला सवाल देखिए, 16 क्वेश्चन, व्यवसाय के मानवीय उद्देश्य बताइए। व्यवसाय के मानवीय उद्देश्य क्या क्या है? तो पहला है उत्तर में कर्मचारियों की आर्थिक कल्याण, यानी आर्थिक कल्याण, ठीक है, कर्मचारियों की सामाजिक तथा आर्थिक संतुष्टि, मानवीय संसाधनों का विकास। ये मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं, आप इसमें कम से कम 4 से 5 पॉइंट लिखे, यानी 1-2 पॉइंट आप और भी इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? ये अपना हो गया 16 क्वेश्चन। 17वां सवाल देखिए, सहकारी समितियों के किन्हीं 4 प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। 4 समितियां लिखी, कितनी समितियां लिखनी? 4। तो उत्तर देखिए, पहली है उपभोक्ता सहकारी समिति, दूसरी है उत्पादक सहकारी समितियां, तीसरी है सहकारी विपणन समितियां। मेरे को 3 समितियां मिली है, मैं 3 आपको बता रही। एक आपकी जो बुक है व्यवसाय अध्ययन की, वहां पर आपको मिल जाएगी, तो आप वहां से या फिर गूगल से इसको देख सकते हैं और 4 पूरी चारों ही इसमें आपको लिखनी है, ताकि आपको 4 नंबर पूरे मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18वां सवाल, ग्रामीण डाकघर जीवन बीमा से आप क्या समझते हैं? यानी जो ग्रामीण डाकघर होता है उसमें जीवन बीमा होता है, उससे आप क्या समझते हैं? आप अपने अनुसार भी उत्तर लिख सकते हैं। मैंने मेरे हिसाब से उत्तर लिखा है। देखिए आंसर, ग्रामीण छात्रों ये समाज के कमजोर वर्ग के लिए ये बीमा निर्धारित है, इसमें प्रीमियम बहुत कम होता है। ये मैंने अनुसार कुछ 2 लाइन लिख ली, आप इसमें 2 से 4 लाइनें और भी लिख सकते हैं, ताकि आपको पूरे 4 नंबर मिल सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19वां सवाल, उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता का वर्णन कीजिए कि उपभोक्ता का संरक्षण किस प्रकार जरूरी है, क्यों आवश्यक है। तो मुख्य मुख्य पॉइंट मैंने बताए हैं, मैं बता भी रहा हूं, और आप इसके अंदर और भी बातें अपने अनुसार जो आपको याद है वो लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट है उपभोक्ता की जागरूकता का अभाव, दूसरा उत्पादन की गुणवत्ता की पुष्टि करने में असफल, तीसरी भ्रामक विज्ञापन। इन सब के लिए उपभोक्ता संरक्षण की हमें क्या होती, जरूरत होती, हमें उसकी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट 20वां सवाल, किसी भी
लघु व्यवसाय को स्थापित करते समय विचार किए जाने वाले के लिए 4 कारकों के लिए कितने कारण लिखने पड़े विद्यार्थियों? 4 कारण। तो कोई भी व्यवसाय शुरू करना है तो आपको 4 कारकों का ध्यान रखना होगा। पहला वित्त का प्रबंधन, वित्त यानी पैसे का, ठीक है ना, पैसों का प्रबंधन आपको पहले करना पड़ेगा कि कोई भी व्यवसाय शुरू करने से पहले आपको पैसे होना चाहिए एंड पैसे आपके पास है तभी आप कोई भी व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। दूसरा मुख्य पॉइंट व्यवसाय का चुनाव, यानी आप कौन सा व्यवसाय शुरू कर रहे हैं उसका चुनाव भी आपको अच्छी तरह से करना होगा। थर्ड पॉइंट है संगठन के स्वरूप का चयन, यानी संगठन यानी आपके जो व्यवसाय है उसके अंदर कौन कौन से लोग शामिल है, कौन से लोग मिलकर यानी कौन कौन से व्यक्ति आपके साथ कार्य कर रहे हैं। फिर श्रम की उपलब्धता, यानी कितने समय तक आप काम कर सकते हैं। ये 4 पॉइंट हैं, मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट, ये भी 4 नंबर का सवाल था। नेक्स्ट 5वां, अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 से लगाकर 20 तक ये 4 नंबर के क्वेश्चन, कितने 5 सवाल थे, ये 4 नंबर के थे। अब क्वेश्चन नंबर 21वां है जो कि 5 नंबर का है और यहाँ पे आप नंबर लिखे हुए सामने वो भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन संख्या 21वां, आपकी राय में बैंकों व साहूकारों में कोई 5 अंतर लिखी। क्या लिखना है? 5 अंतर। तो अंतर के आधार मैंने बता दिए। पहला अस्तित्व, यानी बैंक बहुत पुराने हैं और साहूकार बहुत पुराने नहीं है। कार्यकलाप यानी कार्य करने का तरीका, और दोनों। फिर तीसरा ग्राहक, ग्राहक क्या होगा, दोनों में अंतर अलग हो। बैंक के ग्राहक परमानेंट होता है, आप सभी को पता है। ऋण और वसूली प्रक्रिया, यानी बैंक के जो ऋण है और वसूली की प्रक्रिया वो अलग प्रकार की होती है, जबकि साहूकार होते हैं वो अधिक ब्याज पर ऋण देते हैं और उसके वसूली का जो तरीका होता है वो भी अलग होता है। और ब्याज की दर, आप सभी को पता है बैंक की जो ब्याज की दर होती है कम होती है, जबकि साहूकारी जो ब्याज की दर होती है वो बहुत ही अधिक होती है। ठीक है, ये मैंने मुख्य पॉइंट आपको बता दिए। 22वां क्वेश्चन, बीमे के महत्व को स्पष्ट कीजिए कि बीमे का क्या महत्व है। पहला, जोखिम बांटना, बचत का साधन, रोजगार, बुढ़ापे व मृत्यु से जोखिम। ठीक है, यानी कोई बीमा होता है, बीमा करने के बाद यदि आप कोई भी हो जाता है आपकी तो बचत भी होगी। बचत का मुख्य साधन है वो जो बीमा कराते हैं वो आपका बन जाता है। नेक्स्ट 23वां सवाल है, वैयक्तिक विक्रय के किन्हीं 5 तत्वों का वर्णन कीजिए। तो पहला तत्व है परस्पर क्रिया, दूसरा प्रेरित करना, तीसरा लचीलापन, 4 नंबर सूचना पसंद करना और 5वां है पारस्परिक लाभ। देखो ये मैंने शॉर्ट कर लिखे, ये 5 नंबर का सवाल है, आपको कुछ लाइनें और भी यहाँ पे लिखनी पड़ेगी तभी आपको 5 नंबर यहाँ पर मिलेंगे। मैंने केवल मुख्य पॉइंट, मुख्य बिंदु आपको बताए, क्योंकि पूरा बड़ा क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पे बताना संभव नहीं है। मुख्य बिंदु, यहाँ पे मैंने मुख्य बिंदु बताए, यहाँ पर ही मुख्य बिंदु मैंने बताए। इन बिंदुओं में आपको अलग से कुछ लाइनें लिखनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां, आप एक उपभोक्ता हैं, आप अपनी शिकायतों का निपटारा किस प्रक्रिया से करेंगे समझाइए। यानी आपको शिकायत करनी है, उसका निपटारा भी करना किस प्रकार से करेंगे, अपने अनुसार आप उसकी प्रक्रिया को समझाना है। तो पहले देखो मैंने पॉइंट लिखे हैं, आप अलग से भी इसमें लिख सकते हैं क्योंकि 5 नंबर का बड़ा सवाल ही है। पहले शिकायतकर्ता का नाम, पता और वितरण, एंड शिकायतकर्ता एंड जो भी शिकायत कर रहा है उसका नाम क्या है, वो कहाँ पे रहता है और उसका पूर्ण वितरण यहाँ पर लिखेंगे। फिर शिकायत संबंधी तथ्य, एंड शिकायत के तथ्य क्या है, शिकायत क्यों की जा रही है, वो सभी। विरोधी पुरस्कार का नाम, पता और वितरण, और किसके खिलाफ एंड पक्षकार, यानी किसके खिलाफ हम शिकायत कर रहे हैं उसका भी नाम, उसका भी पता और उसका वितरण की भी आपको यहाँ पर बताना है। तो ये मुख्य पॉइंट मैंने बता दिए, इसके अंतर्गत आपको पूरा वर्णन करना है। 25वां सवाल, स्वरोजगार के क्षेत्रों का वर्णन कीजिए, कोई 5। कितने क्षेत्रों का वर्णन करना है? 5। पहला है छोटे पैमाने का फुटकर व्यापार, व्यक्तिगत निपुणता के आधार पर सेवाएं, ग्रामीण व कुटीर उद्योग, कला व काश्तकारी, शिल्प और छोटे पैमाने की कृषि। ये सभी स्वरोजगार, खुद के रोजगार के क्षेत्र हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26वां। अब क्वेश्चन नंबर देखो 21 से 25, 5 नंबर देखो,
हमेशा बढ़ रहे। पहले शुरुआत हमें 1 से 10 तक एक एक नंबर का, 11 से 15 तक 3-3 नंबर, 16 से 20 4-4 नंबर, 21 से 25 वो था आपके 5 नंबर, और 26 से 30 तक ये अपना हो गए 6-6 नंबर। कितने नंबर का सवाल? 6-6 नंबर के सवाल है। अभी बड़े सवाल हैं तो ध्यान से देखिएगा। आपके विचार से पैसे व नौकरी में अंतर स्पष्ट कीजिए। छात्रों बड़ा सवाल है, पैसे और नौकरी में क्या क्या अंतर है, तो अंतर के आधार मैंने बताएं। तो आधार है मुख्य पॉइंट, ये बिंदु है। ये क्या बताया मैंने आपको? बिंदु बता रहा हूं मैं आपको। पहला कार्य की प्रकृति, यानी पैसे वालों का लोगों का अलग होगा और नौकरी वाले लोगों का कार्य अलग। दूसरा योग्यता, दोनों की योग्यता भी क्या होती है? अलग अलग। फिर पूंजी, दोनों की पूंजी होगी, जोखिम और अभिप्रेरणा। ये 5 पॉइंट मैंने बताए और इनके अंतर्गत कुछ लाइनें यानी इसका विस्तार से व्याख्या आपको करनी पड़ेगी। 27वां सवाल, एकल स्वामित्व के किन्हीं 4 लाभों का वर्णन कीजिए। कितने लाभ बताना है आपको? यहाँ पे 6 लाभ बताने हैं। तो देखिए, स्थापना व सत्यापन सरल, दूसरा अधिक लाभ की प्रेरणा, शीघ्र निर्णय, उत्तम नियंत्रण, गोपनीयता और स्वरोजगार। ये 6 लाभ बताए, यानी मुख्य बिंदु मैंने बता दिए। 28वां सवाल, ज्ञान प्रक्रिया बाय शोस्त्रीकरण के किन्हीं 6 लाभों को समझाइए। ये भी 6 नंबर का बड़ा क्वेश्चन है। तो इसके देखिए उत्तर, मुख्य पॉइंट, मुख्य व्यवसाय पर ध्यान, लागत में कमी, न्यूनतम जोखिम, संसाधनों का अनुकूल उपभोक्ता उपभोग। यहाँ पर लिखा हुआ है संसाधन, क्या लिखा हुआ है? संसाधनों का अनुकूलतम उपभोग, उस श्रेणी की सामर्थ्य तक पहुंच। ठीक है ना? ये 5 पॉइंट मैंने बता दिए। नेक्स्ट सवाल है अपना 29वां, 28वां हो चुका है। थोक विक्रेता व फुटकर विक्रेता में अंतर स्पष्ट कीजिए। कोई 6, कितना अंतर बताने? कुछ 6 बताने, क्योंकि 6-6 नंबर का है। पहला है वस्तु की मात्रा का अंतर, दूसरा है वस्तु का क्रम का अंतर, तीसरा उपभोक्ता से संबंध, फिर पूंजी का अंतर, उपभोक्ता से संबंधित, और 6 विक्रय उद्देश्य में अंतर। और अंतिम सवाल अपना उपभोक्ता के अधिकारों का वर्णन की। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और सीधा सवाल कल आपके एग्जाम पूछा जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 30वां सवाल देखिए, इसके अधिकार, मैंने केवल अधिकार बताए, इसके अंदर आपको वर्णन और करना है। पहले सुरक्षा का अधिकार, फिर सूचना पाने का अधिकार, फिर चयन का अधिकार और सुनवाई का अधिकार। अब 4 बिंदु मैंने यहाँ पर बता दिए। अब इनके अंतर्गत आपको इनकी क्या करनी? व्याख्या करनी, यानी सबके अंतर्गत आपको लिखना है कि सुरक्षा का अधिकार किस प्रकार से आपको मिलता है, सूचना पाने का अधिकार किस प्रकार से मिलता है, वो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमारा व्यवसाय अध्ययन का जो पूरा पेपर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैंने आपको बता दिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, लिंक नीचे दिया गया है, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।